लाइव तस्वीरें आपको यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि यमुनानगर में पति को ढूंढने ससुराल पहुंची एक युवती के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती जहर खिलाने की भी कोशिश की। और आपको बता दें कि युवती का पति 1.5 महीने से लापता था और युवती ने बताया कि इंतजार करते करते जब वह 1.5 महीना हो गया तो सोमवार को वह अपनी ससुराल पहुंची। उसे सामने देख ससुराल वालों ने उसे मारपीट शुरू कर दी। उसका कहना है कि जेठ ने भी उसे थप्पड़ मारे और देवर ने भी उसको काफ़ी मारा। आरोप यह भी है कि इसके बाद उन्होंने उसको जबरदस्ती नशीला पदार्थ भी खिलाया। इस घटना की सूचना जब उसके मायके वाले को मिली तो उसकी मां वहां पर आ गई और आरोपियों ने उसकी मां पर भी ईंटों से हमला शुरू कर दिया, जिसके मां के चेहरे पर भी चोटें आई। और युवती के परिजन का कहना है कि पुलिस मामले की उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और आपको यह भी बता दें कि युवती के माता पिता का कहना है कि उसको जहरीला पदार्थ जो है वो खिलाया गया है। हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है लड़की की। आइए एक बार लड़की के माता पिता से भी बात करते हैं और जानने का भी प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या लगते हैं आप इस बेटी के? मैं उसका डैडी हूँ जी। जी, क्या बात मामला हुआ है? मामला है जी, इन बच्चों ने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी थी। हम दोनों शुरू से खिलाफ थे, वो उनके घर के भी, हम भी। उसके बावजूद उन्होंने घर से जाके कोर्ट मैरिज कराया चंडीगढ़ कोर्ट मैरिज करा के यमुनानगर रहने लग गए। तो महीने 15 दिन के बाद वो लड़का उसको टॉर्चर लग गया, कड़वी तलाक दे मुझे, और अपने घर को कहे में आके जैसे उसके घर के उसे मिले जाके बैंक में, तो उन्होंने तलाक का जोर दे दिया। और तीसरा महीना तो यो चौथे महीने की पहली तारीख में मेरे ख्याल वो निकल गया कहीं, वो वापस नहीं आया, घर को के संपर्क में हो गया। आपने उसके बाद महिला थाने में रिपोर्ट लिखाई, वहाँ पे उसके फादर ने अटैक का बहाना करके बात टाल दी। वहाँ पे बिल्कुल नहीं गए। फिर ATR सेंटर में केस गया, वहाँ पे वो नहीं गए। आज सुबह उन्होंने बुलाई लड़की भी, आज हम रख लेंगे। उन्होंने अपने घर बुला के उसको जहर दिया और मार पीट के बाहर फेंक दिया। जैसे हमारे परिवार को, घर वाली को पता लगा, उसकी बहन को, बड़ी को पता लगा, वह जैसे बाहर निकलते हैं तो उसको उनको भी मारा उन्होंने। तो आपको सूचना कैसे मिली थी कि बेटी को जहर दिया गया? बेटी नहीं रुक के दिए बाहर आके। अच्छा, तो आपका घर आसपास ही है? बिल्कुल सामने, आमने सामने कर रही। तो आपका जो जवाई है वो कहाँ पर है? उसका पता नहीं, वो उनके घर को कोई पता है, उनके संपर्क में है। मिल नहीं रहा वो? ना जी, वो हमें तो मिला नहीं, उनको मिलता है। तो ये जो आपका मामला है, ये क्या पुलिस के पास भी पहुंचा था? हाँ, पहुंचा था जी। उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ATR सेंटर में भी केस पहुंचा, 3 तरीके लगी, 3 नवंबर में पहुंचा वहाँ पे, उनके घर के नहीं गया कोई भी। तो अब क्या कुछ मांग करते हैं? इंसाफ यहाँ बेसुध पड़ी है। हाँ, इंसाफ की बात, इंसाफ मिल जाए जी मुझे बस, और कुछ नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मजदूरी करता हूँ, बीमार हूँ मैं जी। आप क्या लगते हैं बेटी की? जी मम्मी लगू मैं लड़की की जी। इन्होंने कोर्ट मैरिज करा, हमारे से ना मर्जी था, हमारी कोई मर्जी नहीं थी। तो सिर्फ ये 8 दिन खुश रही, उसके बाद में फिर लड़के ने इसके साथ रंजिश कर दी। इसकी माँ कहाँ जाकर मिली, खाने के लिए ले गई, मैं इसको सभी ताके करवा कर सब तरह के मिठाई खटाई। फिर बहुत फ़ोन करे इसने, लड़की की माँ ने बहुत ज़्यादा, अब हम तुझे रखने के नहीं बिल्कुल भी। फिलहाल भी इनकी यही मर्जी हो रही है, हम रखते नहीं। हम तो जमींदार बड़े आदमी, तुम गरीब आदमी मजदूर हो, और हम रखने के नहीं थारी लड़की को किसी तरह भी। तो जैसे बच्चों ने शादी की थी तो आप इस बात से एग्री हो गए थे, मान लिया था आपने इस चीज़? जी नहीं, हम तो खिलाफ थे बिल्कुल, हमारी तो ना मर्जी से होया था। तो हमारी बेटी कब आई थी घर वापसी? बेटी तो घर आई नहीं वापसी जी, बेटी तो कमरे पे ही थी। आज सुबह आई हो, तो सुबह जो वो आई बाहर मारी पिट्टी। फिर हमने इसकी आवाज़ सुनकर हम जब बाहर निकले, फिर जो आरिफ था आरिफ ने फिर ईंटा पत्थर मेरे भी मारे, लड़की के भी मारे, जुल्लू ने, तासीन ने, शाहरुख था, एक मुन्नू था। मुन्नू ने इसके मुंह पर दड़ाक मारा लड़की के, और जुल्लू ने, उसने खुद तासीन ने पकड़ कर हमारी गली में घेरी, जोर जबरी खींच कर लड़की को। लड़की उठी नहीं, फिर इसे उल्टी लगनी वहीं शुरू होगी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी। तो अभी क्या हालात है बेटी के? अभी बस जी अभी तो ये सीरियस ही है जी। देखो तुम सीरियस। तो मौके पर पुलिस आई थी वहाँ? जी मौके पर पुलिस आई थी, फिर पुलिस उठा के इसे वहाँ ले गई थी गाँव में नाहरपुर अस्पताल में। क्या कुछ मांग करते हैं कार्रवाई की? जी हम तो मांग तो कार्रवाई की तो ये करा, इनका पुलिस केस करो बढ़िया,
और देखो हम गरीब आदमी हैं, हम कहीं कहीं दफे जा रही लड़की को लेकर, हमारा कोई भी कुछ नहीं हल होया ये हाल, किसी तरह का कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ 10 आगे पैसा भरते हैं वहाँ से, ये मजदूर आदमी, केला बच्चा मेरा छोटा, ये भी बीमार है। क्या बात हुई है बेटा आपके साथ? मैंने कोर्ट मैरिज कराया था कब हुई थी? हाई कोर्ट में 10 फरवरी को। उसके बाद हम एक हफ्ते बाद संगमनगर आ गए। उसके बाद मेरे पति के घर वाले मिलने लग गए, उसको धमकी देने लग गए कि इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। उन्हें मना भी करा कि मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ता। उसके साथ जबरदस्ती करके उसको गुम करा दिया उन्होंने। किसको गुम कराया? मेरे पति को। 1 महीना हो गया गुम हुए को। मैंने उसकी महिला मंडल में भी उनकी दरख्वास्त दी थी, वहाँ पे भी नहीं आए कोई भी। कोर्ट में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी नहीं आई, मेरी तरीके लगी थी। उसके बाद आज मैं उनके घर गई थी, मगर मेरा पति कहाँ पे है? उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता। वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मुझे पता ही नहीं एकदम क्या उन्होंने दे दिया सारों ने मिलकर। घर से बाहर धक्का दे दिया, घर में आगे मुझे गली में भी घसीट के बहुत ज़्यादा, चल अपने घर, मेरा घर और उसका घर आमने सामने है। उन्होंने बहुत ज़्यादा घसीटा था, फिर भी मैं अपने घर नहीं गई, मगर मैं तो उसके साथ ही रहूँगी जब मैं उसके साथ आई। तो शादी आप माँ बाप की मर्जी से हुई थी दोनों की? नहीं, किसी की मर्जी थी, हमारी मर्जी थी दोनों की। तो 1 महीने से लड़के से कोई बातचीत आपकी? कुछ भी नहीं बंद आ रहा है उसको फोन, कुछ नहीं आ रहा है। अब वो पता ही नहीं, उसके घर को पता है वो कहाँ पे है। वो कहता था कि मेरे घर को कह रहा है कि इसको छोड़। उसकी बहन ने भी एक फिर मेरे पे कॉल करी थी, अब मैं अपने भाई को मरवा दूँगी तो तेरे साथ में मैं रहने दूँगी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी गए थे, उसके भाई ने वो फ़ोन तोड़ दिया था कि। तो आपका मामला थाने में भी चल रहा है पहले? हाँ जी, मैं गई थी कोर्ट में भी, मेरी काफ़ी दफ़ा तारीखें लगी हैं। वो महिला मंडल में भी गई, वहाँ पे भी नहीं आई मैं कोई भी। तो लड़का पेश नहीं होता है कभी भी तारीख पे? लड़का उन्होंने उसके घर को ने गुम कर रखा है, उसके घर को पता है वो कहाँ पे है।